हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो बताते हैं। तो ये है पेपर टेट का, यूपी टेट का सिलेबस है। और यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपके मोस्टली चांस हैं कि आपका नंबर आ जाए, अधिक चांस रहते हैं। और आपको पता भी पड़ जाती है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं गलती कर रहे हैं आप। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बताते हैं क्या पढ़ें इसमें। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक दिए जाते हैं आपको। सिलेबस में बताया यही बताऊंगा मैं कि इसमें टॉपिक दिए जाते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। चलिए तो बताते हैं। तो इसमें पहला है कंसेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडिग्राफी पेडिग्राफी। तो ये पहला पेपर है, यह यूपी टेट का है। इसके बाद आपको सुपर टेट देना पड़ेगा। सुपर टेट देने के बाद आप टीचर बन जाओगे। तो यह चाइल्ड डेवलपमेंट का है। चलिए तो इसमें यूनिट दिए गए हैं, कुछ यूनिट हैं उनके बारे में बताते हैं। यह यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसेस एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर। तो इसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और इसी में लर्निंग इसमें आता है यूनिट नंबर 2, लर्निंग मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस फैक्टर। तो आपको लर्निंग में से याद करने के बारे में कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट है उनको क्लियर करना होगा। हाउ टू लर्न चिल्ड्रन, तो बच्चे कैसे याद करेंगे। तो ये मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग, तो इसमें आप बच्चों को कैसे डील करोगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे याद कराओगे, कैसे उन्हें याद करना सिखाओगे, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब आता है आपको यूनिट 3, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग, टाइप्स ऑफ एंड फैक्टर ऑफ फैक्शन। तो इसमें भी कुछ आपको उसी के बारे में बताना है। और इसके बाद आता है पर्सनैलिटी। इसमें पर्सनैलिटी कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर। तो आप इसमें आपको पर्सनैलिटी के बारे में, कितने प्रकार की पर्सनैलिटियाँ उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इंटेलिजेंस कंसेप्ट, इसमें आपको इंटेलिजेंस के आपके थ्योरीज एंड मेजरमेंट के बारे में आपको आना चाहिए। अब इसमें आता है यूनिट 4। तो इसमें 4 यूनिट 4 हो चुके हैं। लर्निंग, एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्ट्स, कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड वेज, एडजस्टमेंट्स, रूल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट। तो आपको इसके बारे में, ये कुछ कंसेप्ट हैं उनके बारे में, टीचर को रूल हैं जो आपको करने चाहिए। तो इसको आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये भी इसी का ही है। और यूनिट 5 है असाइनमेंट एंड इवोल्यूशन। तो आपको असाइनमेंट के बारे में जानना चाहिए। चलिए तो इस इंग्लिश के बारे में बताते हैं। अब आता है सेकंड नंबर पर इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश में जानते हैं। यूनिट फर्स्ट में साइनोम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, अनसेंस, प्रोस, पैसेज, वन वर्ड सब्सटेंस में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स। तो ये सब आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। और आपको वीडियो में बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाता है जनरल वालों के लिए। और चलिए इसमें ही अब इंग्लिश में यूनिट 2, टेंस, डिटरमाइंस, अनसीन प्रोसेस, पैसेज, चेंज ऑफ डिग्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये आपके लिए ये इसमें ग्रामर आएगी। तो आपको डिग्रीज वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आनी चाहिए। अब आते हैं यूनिट 3 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, फ्रेमिंग, क्वेश्चन इंक्लूडिंग। तो ये सब आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं 4 पर, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अप्रोच, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में आपको आने चाहिए। अब इसी में आते हैं यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज
इसके बारे में आपको आना चाहिए। नंबर 6 कंप्रेसिव कंटिन्यूस इवोल्यूशन लैंग्वेज, तो आपको इसके बारे में आना चाहिए। चलिए तो अब मैथ के बारे में बताते हैं। मैथ में आपको बताते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर, इक्वेशन। तो ये कुछ सवाल हैं मैथ में, तो आप मैथ में लगाओगे एल्जेब्रिक वगैरह के तो आपको आ जाएगा। और चलिए ये यूनिट फर्स्ट हो गया, अब यूनिट सेकंड में देखते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ब्याज वाले सवाल हैं तो आपको ये देख लीजिए। रेशियो एंड पर्सन, ये वाले आएंगे कुछ। यूनिट थर्ड में देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स, ट्रायंगल। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, कोचिंग करोगे तो 101% आप इसको 100% आप इसको क्वालिफाई कर दोगे। इसमें थोड़ी जनरल वालों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब यूनिट 4 में आते हैं स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स वगैरह। यूनिट 5 में प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपको इसलिए उसमें बुक्स में मिल जाएगा। आपको बुक्स में ये सारा कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ चैप्टर पर लिखा होता है इंग्लिश में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, आपको हिंदी में मिल जाएगा। यदि आप हिंदी में सिलेबस को चाहो तो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यह फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज़, तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और यूनिट 2 में आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिट 2 में प्रोफेशन ऑफ योर सराउंडिंग्स, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आवर कल्चर एंड सिटीज़न, कल्चर के बारे में आपको आना चाहिए, आप सिटीज़न के बारे में आना चाहिए। यूनिट 3, इसमें यूनिट 3 आ गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो आपको इसके बारे में आना चाहिए। आपको ये सारा कुछ बुक्स में मिल जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ बुक्स में होता है। आप वहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल, ये लिविंग विंग्स, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बस सिलेबस दिखा देता हूँ तो किस प्रकार का आता है। यूनिट 4 मैटर एंड एनर्जी, वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु। यूनिट 5 में स्कोप एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्कोप कैसा है, क्षेत्र कैसा है, एंड कंसेप्ट, इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं। एक्टिविटीज़ क्या है इसकी। थैंक यू। यदि आपको चैनल पर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।